हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों हमने एक अपना नया चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका कि नाम था हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए थे और आपको लॉजिक और कंसेप्ट बता दिया था कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे उसके प्रति आपका अप्रोच रहना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे तो हमने एक फिक्स्ड पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे कि हाँ मुझे इस पैटर्न पे क्वेश्चन करना है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है मिसलेनियस क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें ये नहीं पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगने वाला है, हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे डील करते हैं, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर तक अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे और आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि मिसलेनियस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने नंबर ऑफ लेटर्स को कर लेना है काउंट। तो यहाँ पे देखते हैं जरा कि नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 12 हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम यह होना चाहिए कि इनको हम जरा चार चार के ग्रुप में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको चार चार के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने इनको चार चार के ग्रुप में बांट लिया। ठीक, अब यहाँ पे जरा हम इनकी पोजिशनल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पहली प्लेस पे ए है, यहाँ भी पहली प्लेस पे ए है, तो यहाँ भी दोस्तों क्या आना चाहिए, यहाँ हमारा पहले प्लेस पे ए आना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्लेस यहाँ खाली है, दूसरी प्लेस यहाँ बी है और दूसरी प्लेस यहाँ ए है। अब यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे दोस्तों, तो ये तो हमें पता नहीं है। अगर हम उल्टा जा रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर हम रिवर्स कर रहे हैं नंबर लेटर्स को, तो यहाँ अगर बी है यहाँ सी है तो उस हिसाब से यहाँ पे सी आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ अगर हम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, यहाँ हम सी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सी आ गया, यहाँ ए आ गया। अब यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पे ए है, यहाँ सी है, तो दैट मीन्स अगर हम प्लस कर रहे हैं लेटर्स को तो यहाँ पे ए है, यहाँ सी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए, बी, क्योंकि ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है। ठीक, अब यहाँ जो तीसरी प्लेस है, तीसरी प्लेस पे देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ सी है और यहाँ सी है, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सी आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, सी ए बी सी। लेकिन दोस्तों सी ए बी सी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। अब ऑप्शन में नहीं दिया है मतलब कि जो हमने पिछले वीडियोस में जो लॉजिक पढ़े थे वो लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक, वो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो नया लॉजिक लगेगा, जो नया कंसेप्ट लगेगा दोस्तों, वो क्या लगने वाला है, आइए जरा ध्यान देते हैं। तो नया कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि आपको जो लेटर्स को जो है उसको पहले यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 12 है, तो इसको पहले आप 3 में तोड़िए। ठीक है, 3 के बाद इसको आप 4 में तोड़िए। ठीक है, 1 2 3 4, और उसके बाद आखिरी ग्रुप में 5 लेटर्स को रहने दीजिए। तो पहले में 3 हो गए, दूसरे में 4 हो गए, तीसरे में 5 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक ए जो है वो बढ़ रहा है धीमे धीमे। ठीक है, ए की संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है, ए की संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं बी लिखता हूँ, तो ए बी सी हमारा ये पैटर्न बन गया, ए बी सी हमारा ये पैटर्न बन गया, और ए बी सी हमारा यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, बी है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे हमारा लास्ट में बी आएगा। तो ए बी सी हमारा ये बन गया। लेकिन जो सेकंड ग्रुप में दोस्तों होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक और ए आएगा। मतलब कि जो सेकंड ग्रुप है, जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी ए की संख्या भी बढ़ रही है। तो पहले में हमारा एक ए था, दूसरे में हमारे 2 ए आए और तीसरे में हमारे 3 ए आ गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। तो हमारा जो सही उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी ए बी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कभी कभार जो कि आपको पता नहीं होता क्या लॉजिक लगने वाला है, कैसे इसको डिवाइड करना है। तो हमें कुछ इस तरीके से उनको टैकल करना होता है। और अगर आपको इस तरीके से टैकल नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं कि हर एक ऑप्शन आप रख के देखिए और यहाँ पे अपने आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सी। तो सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों उसी लॉजिक के ऊपर है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पिछला वाला बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इनको, यहाँ देखिए, पहले छोटे ग्रुप में 3 के ग्रुप में, फिर इसको 1 2 3 4 के ग्रुप में बांटना है, फिर इसको 1 2 3 4 5 के ग्रुप में बांटना है, और लास्ट वाला ग्रुप जो रहेगा वो 6 में, उसमें 6 रहेंगे, 6 लेटर्स रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अलग लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लॉजिक ये लग रहा है कि इसमें धीमे धीमे
तीनों लेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम हर जगह पहले प्लेस पे ए है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, यहाँ हमारा पहले प्लेस पे अगर ए आता है तो यहाँ पे देखिए ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ए है तो दोस्तों यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ हमारा 2 बार ए आएगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे हमारे 2 ए हैं, मतलब कि यहाँ पहली और दूसरी प्लेस पे ए है, मतलब कि ए हमारा 2 बार आ गया है, यहाँ हमारा बी 2 बार आ गया है। तो इसमें क्या करते हैं हम इसको, अब यहाँ पे ए 2 बार आया है लेकिन यहाँ पे बी 3 बार नहीं आया, मतलब कि ए की संख्या यहाँ के बाद स्टेबल हो गई है। यहाँ पे ए 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार होगा, तो डेट मीन्स यहाँ से ए बढ़ना शुरू हो गया है। तो ए बढ़ना यहाँ से शुरू हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी सी, फिर क्या आएगा ए बी बी सी, मतलब कि अब बी 2 बार आ गया, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया। तो यहाँ भी दोस्तों क्या आएगा, यहाँ हमारा ए आएगा, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 बार सी आ जाएगा। मतलब कि पहले ग्रुप में तीनों एक एक बार था, फिर क्या हो रहा है, फिर 2 बार ए आ रहा है, 1 बार बी सी आ रहा है, फिर 2 बार ए, 2 बार बी सी, 2 बार बी और 1 बार सी आ रहा है, फिर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो कुछ इस तरीके से हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जो तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए बी ए सी, ए बी ए सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स को अगर हम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे कितने होने वाले हैं, वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास दोस्तों 12 हैं, ठीक है। तो या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनको 4 4 के ग्रुप में बांट के देखते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब हमने इनको 4 4 के ग्रुप में बांटा, 4 4 के ग्रुप में बांट लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पहले प्लेस पे एम है, दूसरे पे एन है, तीसरे पे ओ है, ठीक है। पहली पे एम है, दूसरे पे एन है, तीसरे पे ओ है, तो एम एन ओ। तो ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एम एन ओ है, लेकिन यहाँ दूसरे पे एन है, यहाँ पहले पे एन है, दूसरा यहाँ खाली है, दूसरा यहाँ भी खाली है। तो मतलब कि यहाँ पे भी हमें कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब लॉजिक समझ में यहाँ नहीं आ रहा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें ये काम करना है कि इनको एक बार हम जरा 6 6 के ग्रुप में बांट के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 लेटर्स हैं, तो इनको हम 6 6 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं। तो 6 6 के ग्रुप में जरा इनको बांट के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने इनको कर दिया आधा, तो 6 6 का ग्रुप हमारा बन गया, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, अब हम इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं तो देखिए, पहली प्लेस पे एम है, पहली प्लेस पे एम है, ठीक है। दूसरे पे यहाँ एन है, तो दोस्तों यहाँ भी क्या आएगा, दूसरे पे हमारा एन आ जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ खाली है, तीसरे पे यहाँ ओ है, तो यहाँ पे तीसरे पे दोस्तों क्या आएगा, तीसरे पे हमारा ओ आ जाएगा। चौथा यहाँ खाली है और चौथे पे यहाँ ओ है, और चौथा यहाँ खाली है, तो चौथे पे दोस्तों क्या आएगा, ओ आ जाएगा। पांचवे पे यहाँ एन है, पांचवे पे एन है, छठे पे यहाँ एम है, तो छठे पे दोस्तों यहाँ भी क्या आएगा, छठे पे यहाँ भी हमारा एम आ जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर दोस्तों बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ओ एम एन ओ, ठीक है। ओ एम एन ओ हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कई बार दोस्तों क्या होता है, जब हमारा लेटर्स हम इनको जब 3 के ग्रुप में बांटते हैं तब भी नहीं बनता है, 4 के ग्रुप में बांटते हैं तब भी नहीं बनता है, तो कभी कभी हमें इनको 6 6 के ग्रुप में भी बांटना पड़ता है अपना सही उत्तर निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ लेटर्स को जरा हम काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास दोस्तों 16 है। तो एक बार जरा इनको हम 4 4 के ग्रुप में बांट के देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, हमने इनको 4 4 के ग्रुप में बांट लिया। अब 4 4 के ग्रुप में बांटने के बाद हमें एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, वो क्या नज़र आ रही है कि पहले यहाँ पे देखिए हर जगह डी और ई कॉमन है, और डी ई और ई हमारा कॉमन है, तो वो क्या है, ई को यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा। ई हमारा यहाँ पे पहले ग्रुप में चौथे प्लेस पे है, फिर यहाँ हमारा तीसरे प्लेस पे है, फिर यहाँ हमारा दूसरे प्लेस पे आ गया, और फिर हमारा पहले प्लेस पे आ गया। मतलब कि जो पोजिशनल वैल्यू मतलब कि जो लेटर्स की क्या हो रही है दोस्तों, लेटर्स की हमारी क्या हो रही है, लेटर्स में हमारी शफलिंग हो रही है, ठीक है। लेटर्स ही हमारे आपस में क्या हो रहे हैं, शफल हो रहे हैं, ठीक है। अब लेटर्स की शफलिंग हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, वो कुछ इस तरीके से हो रही है दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पे ये पहली प्लेस है, ये दूसरी प्लेस है, ये तीसरी प्लेस है और ये चौथी प्लेस है, ठीक है। 4 प्लेसेस यहाँ दिए गए हैं। तो क्या हो रहा है, पहले चौथे से तीसरे पे आ रहे हैं, ठीक है। तीसरे से दूसरे पे आ रहे हैं लेटर्स हमारे, दूसरे पे पहले पे आ रहे हैं, और फिर पहले से उठ के कहाँ सीधे चले जा रहे हैं, पहले से उठ के चौथे पे चले जा रहे हैं। जैसा कि हमारा रोटेशन होता था हम लोग पहले स्कूल में कैसे बैठते थे, एक दिन पीछे बैठे, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, और फिर लास्ट में चले गए पीछे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो दोस्तों लेटर्स आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है।
तो इसी लॉजिक के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ई यहाँ हमारा है, ई हमारा यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ई को हमें नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे देखिए बी, बी हमारा पहले पे है। अब यहाँ पहले पहले पे है तो अगले ग्रुप में कहाँ जाएगा, चौथे पे चला जाएगा, चौथे पे चला जाएगा। तो मतलब अगले ग्रुप में यहाँ दोस्तों क्या आएगा, चौथे पे बी आएगा। फिर अगले ग्रुप में कहाँ आएगा, तीसरे पे आ जाएगा। तो अगले ग्रुप में यहाँ देखिए तीसरा प्लेस खाली है तो यहाँ बी यहाँ आ जाएगा। फिर अगले प्लेस में अगले ग्रुप में कहाँ आएगा, दूसरे प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दूसरा प्लेस भी खाली है तो यहाँ भी बी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी की। सी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सी की बात करें, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ही लेटर हैं दोस्तों, हमें सी के लिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। जब हमारे ग्रुप में 4 ही लेटर हैं, ई बी सी डी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर नहीं है दोस्तों, वो क्या नहीं है, वो हमारा सी नहीं है। और यहाँ भी दोस्तों हमारा एक ही लेटर नहीं है, वो क्या नहीं है, वो सी नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर दोस्तों बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी सी बी बी बी। तो कुछ इस तरीके से हमें कई बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स भी अपनानी पड़ती हैं ताकि हमारा क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर जो बन जाएगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपने नंबर ऑफ लेटर्स को कर लेना है काउंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास दोस्तों कितने हैं, 16 हैं। अब 16 हैं तो इनको जरा हम 4 4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, हमने इनको 4 4 के ग्रुप में बांट लिया। अब 4 4 के ग्रुप में बांटने के बाद हमें एक चीज़ ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि डी की संख्या बढ़ रही है। अब दोस्तों डी की संख्या बढ़ रही है, मतलब कि देखिए यहाँ पे पहले सी था, अगले में सी गायब हो गया, फिर अगले में बी भी गायब हो गया, और अगले में हमारे ए बी सी तीनों गायब हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे डी की संख्याएं बढ़ रही हैं। अब डी की संख्या बढ़ रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर ए बी सी डी रहा होगा, ठीक है, अब यहाँ फिर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से क्या गायब हो गया, यहाँ से हमारा पीछे से देखेंगे तो सी गायब हो गया, तो ए बी, यहाँ क्या आएगा, ए बी डी डी आ जाएगा। फिर हमारा जो बी था वो भी गायब हो गया, तो क्या आएगा, ए डी डी और डी आ जाएगा। और फिर हमारा ए भी गायब हो गया दोस्तों, तो क्या आएगा, डी 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 और डी आएगा आखिरी ग्रुप में। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था हमें। कई बार क्या होता है दोस्तों, हाँ, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जैसे ही पैटर्न को डिवाइड करते हैं, हमें डिवाइड करते ही समझ में आ जाता है कि दोस्तों कि हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक लगने वाला है। और अगर हम यहाँ से अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल भी करते तो भी क्वेश्चन आराम से हम लोग बना सकते थे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है साफ साफ कि यहाँ पे डी की संख्या बढ़ रही है, और डी की संख्या बढ़ते ही बढ़ते जो मतलब जैसे हमारी डी की संख्या बढ़ रही है वैसे हमारे जो और लेटर्स हैं वो गायब हो रहे हैं धीमे धीमे। यहाँ पे सी था, यहाँ पे गायब हो गया, बी था अगले में गायब हो गया, ए था अगले में गायब हो गया, तो दैट मीन्स हर जगह डी की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमारा जो सही उत्तर दोस्तों बन जाएगा वो क्या बनने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले ही हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट यहाँ पे क्या है, हिंट यहाँ पे दोस्तों ये है कि यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रही है, शफलिंग हो रही है। यहाँ पे भी लेटर्स की क्या हो रही है दोस्तों, लेटर्स की शफलिंग हो रही है, लेकिन पेयर्स में हो रही है। ठीक है, लेटर्स की शफलिंग हो रही है दोस्तों, लेकिन पेयर्स में यहाँ पे शफलिंग हो रही है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। हाँ, अगले क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स को जरा काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास दोस्तों 16 आ गए। अब 16 आ गए तो इनको क्या करते हैं, इनको 4 4 के ग्रुप में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने इनको 4 4 के ग्रुप में बांट लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमें और नज़र आ रही है, क्या आ रही है, कुछ पेयर हमें नज़र आ रहे हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब यहाँ पे हमें पेयर नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पेयर बन रहा होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग अपना सकते हैं, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यहाँ पे अपना सकते हैं। और कैसे अपना सकते हैं, पेयर बना के। जैसे कि मान लीजिए यहाँ सी डी का पेयर बन रहा है, तो अगर हम यहाँ फिर से सी डी का पेयर बनाएं, तो सी डी एक पेयर बन रहा है। ठीक है, ई का पेयर ई एफ का पेयर बनना है तो फिर से हम ई एफ का पेयर बनाएं, जी एच का पेयर बनना है तो हम फिर से जी एच का पेयर बनाएं, और आई जे का पेयर बनना है तो हम लोग आई जे का पेयर बनाएं। ठीक है, तो हमारा सी ई जी आई जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, इस तरीके से आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ।
पहले इनको हमने चार चार के ग्रुप में बांट लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाय ऑप्शन जाते हैं। बाय ऑप्शन जाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए। तो पहली प्लेस पे अगर यहाँ पे आएगा डी दोस्तों, पहली प्लेस पे अगर यहाँ डी आएगा, ठीक है, पहली प्लेस पे यहाँ डी आएगा, दूसरे पे उस हिसाब से यहाँ सी आना चाहिए, तीसरे में उस हिसाब से यहाँ पे ई आना चाहिए, और चौथे में यहाँ जे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं डी डी सी एफ ई एच जी एच जे जे आई जे, तो कुछ लॉजिक दोस्तों समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, कुछ लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं तो रख के देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ रखेंगे, पहले में सी आएगा, दूसरे में दोस्तों क्या आएगा, दूसरे में हमारा जी आएगा, तीसरे में हमारा आई आएगा, और चौथे में हमारा ई आएगा, ठीक है। तो सी, पहले में सी आ रहा है, मान लीजिए सी डी का हमारा पेयर बन गया, ठीक है। दूसरे में हमारा जी आया, लेकिन यहाँ पे जी क्यों आया, अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर बढ़ भी रहा है तो बढ़ रहा है 3 से जी हो रहा है, मतलब +5 हो रहा है, ठीक है। फिर जी से आई हो रहा है, मतलब यहाँ +2 हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आई 9 पे आता है और ई जो है 5 पे आता है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, -4 होगा। क्या होगा, -4 हो रहा है। अगर आपने पोजिशनल वैल्यूज पढ़ी होंगी, हमारा अकॉर्डिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए +5 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं, तो रख के देखते हैं सी ई जे आई, तो सी ई जे और आई, सी ई जे, अगर सी ई जी आई अगर हम लोग रख के देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम सी रखते हैं तो सी डी एक पेयर बन गया, या अगर हम सी रखते हैं तो सी डी एक पेयर बन गया, ई रखते हैं तो ई एफ का पेयर बन गया, जी रखते हैं तो जी एच का पेयर बन गया, और आई रखते हैं तो आई जे का पेयर बन गया। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई एक पैटर्न, कोई एक लॉजिक यहाँ पे निकल के आ रहा है, बाकी दोनों ऑप्शंस में कोई लॉजिक निकल के नहीं आ रहा था, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा, आप लोग ऑप्शन नंबर डी भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारे ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बता दिया है। अब चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स को जरा कर लेते हैं काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास दोस्तों क्या है, 12 है, ठीक। तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 12 हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनको जरा हम चार चार के ग्रुप में बांटते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चार चार के ग्रुप में बांट लिया। अब चार चार के ग्रुप में बांटने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लॉजिक आ रहा है, यहाँ पे लॉजिक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं जरा। यहाँ पे अगर पहली प्लेस पे ए है, यहाँ पे ई है, तो मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, क्योंकि ए हमारा पहली प्लेस पे आता है, ई हमारा 5वीं प्लेस पे आता है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, +4 हो रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ +2 होना चाहिए, ठीक है, +2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, हमारा सी आना चाहिए, ठीक है, हमारा सी आ जाएगा। यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो अगर दूसरे दूसरे पे डी है, तो दोस्तों यहाँ भी क्या आना चाहिए, यहाँ हमारा डी आना चाहिए, ठीक। तीसरे में सी है, तीसरे में सी है, तो दोस्तों उस तरीके से यहाँ हमारा सी आना चाहिए। और चौथा यहाँ बी है, और यहाँ पे चौथे में एफ है, तो उस तरीके से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से बी से एफ होने में +4 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा +2 होना चाहिए, ठीक है। और बी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा डी। तो डी सी हमारा दोस्तों किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, मतलब कि ये जो हमने इतनी मेहनत की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये तो हमारी बेकार हो गई। अब यहाँ पे ये लॉजिक दोस्तों नहीं लग रहा है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो लॉजिक लग क्या रहा है दोस्तों, उस पर जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब लॉजिक क्या लग रहा है दोस्तों, जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो लॉजिक यहाँ पे दोस्तों ये लग रहा है कि हमें इनको चार चार के ग्रुप में नहीं, इनको हमें तीन तीन के ग्रुप में बांटना है। अब तीन तीन के ग्रुप में बांटना है, तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, ये हमने बांट लिया। अब यहाँ पे बांट लिया, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ए सी के बीच में क्या आता है, हमारा बी आता है, ठीक है। बी डी के बीच में एक लेटर खाली है, और बी डी के बीच में आता क्या है दोस्तों, सी आता है। सी और ई के बीच में हमारा लेटर क्या आता है, डी आता है। और डी और एफ के बीच में हमारा क्या आता है, ई आता है। तो डैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि हमें यहाँ क्या फिल करना है, इनके बीच के लेटर्स फिल करने हैं। तो ए के बीच में बी आता है, बी के बीच में बी सी आता है, सी और ई के बीच में डी आता है हमारा, और डी और एफ के बीच में हमारा ई आता है। तो अगर हम बी सी डी ई ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करें, तो बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ,
अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, इस क्वेश्चन में जो हमारा लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है इस पे जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं बी 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 लिखता हूँ, ठीक है, फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पे ए बी बी बी, फिर मैं लिखता हूँ बी ए बी बी, फिर मैं लिखता हूँ बी बी ए बी, फिर मैं लिखता हूँ बी 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 ए, फिर मैं लिखता हूँ बी 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 और बी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे हमारा ए नहीं है, यहाँ पे हमारा ए अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी ए ने एंट्री ली है वो पहली प्लेस पे, फिर ए हमारा दूसरी प्लेस पे आ गया, फिर ए हमारा तीसरी प्लेस पे आ गया, फिर हमारा ए चौथी प्लेस पे आ गया, और ए हमारा यहाँ से फिर से दोस्तों क्या हो गया, गायब हो गया। तो डैट मीन्स यहाँ पे एक लेटर हमारी एंट्री ले रहा है और धीमे धीमे करके वो बाहर हो जा रहा है। तो कुछ यही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है, वही लॉजिक हमें यहाँ भी लगाना है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास दोस्तों कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 16 है। तो इनके जरा हम पहले चार चार के रूप में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चार चार के रूप में बांट लिया, ठीक। अब जो मैंने बताया आपको यहाँ पे बी, आपको ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ए आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ए की एंट्री हो रही है। तो ए की एंट्री हो रही है तो कैसे हो रही है, जो खाली प्लेस है वहीं पे हम ए करेंगे, जो खाली प्लेस है हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। ए लिख क्यों देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए हर ऑप्शन में पहले में ए है लेकिन यहाँ पे बी है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे। ए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे में पहले उसमें, हाँ, ए में हम इसलिए नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पहले उसमें चारों में बी होगा, पहले में चारों में इसलिए बी होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लॉजिक बताया वो लॉजिक यहाँ पे फॉलो होगा। पहले में चारों में बी होगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा ए जो है पहली प्लेस पे एंट्री लेगा। कि मतलब कि यहाँ पे अगर हम ए लिखते हैं, ए हमारे पहली प्लेस पे एंट्री लेगा, तो फिर ए कहाँ पे जाएगा, ए हमारा फिर दूसरी प्लेस पे जाएगा यहाँ पे, और फिर ए हमारा कहाँ जाएगा, ए हमारा तीसरी प्लेस पे जाएगा यहाँ पे, और बाकी बचे जितने भी स्पेसेस हैं दोस्तों उससे हमारे बी आएंगे, मतलब कि यहाँ भी हमारा बी आएगा और दोस्तों यहाँ भी हमारा बी आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको बाय ऑप्शन में हम लोग करते तो थोड़ी परेशानी होती। तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बता दिया है इस तरीके से कि इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम लोग बाय ऑप्शन देते तो इसमें बहुत टाइम लगता और क्या कहते हैं आप लोग को समझ में भी कम आता। तो इस तरीके से मैंने आपको सीधा सीधा लॉजिक ही बता दिया ताकि अगर आपको क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए और इस तरीके का क्वेश्चन आपको अगर कहीं दिख जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों क्या बन जाएगा, बी ए और बी ए। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो जाने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा यही तक था दोस्तों। इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से हमने मिसलेनियस के कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि जो मैंने आपके पहले वीडियो में क्वेश्चंस कराए वो इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। जिस वीडियो को आप लोग एक बार देख भी लेंगे, आपको आपके माइंड में अगर लॉजिक्स बैठ जाएंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पेपर में करने में मतलब क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लॉजिक आप लोग समझ सकते हैं अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिलहाल मैं ये बताऊं कि जो मैंने लॉजिक्स बताए जो मैंने लॉजिक्स बताए हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, इसके बाहर कुछ ना कुछ इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक। अब जो मैंने पढ़ाया है इसका अगर आप लोग नोट्स चाहिए तो हमारे क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई और अच्छी करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ और वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए, मतलब कुछ और क्या, मतलब कि हम नए चैप्टर शुरू करेंगे कुछ एक नए चैप्टर के साथ। वो क्या होगा वो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।